हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का जितने भी कीवर्ड्स है, जितने भी इम्पोर्टेंस बिंदु है, सब पे इन डिटेल हम चर्चा करेंगे। हमारा क्लास ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों विद्यार्थी को ये बेनिफिट करेगा। और वे लर्नर्स जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम पढ़ेंगे क्या क्या। जैसे पहला ही चैप्टर में आपने देखा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में, इस बुक के चैप्टर में जितने भी चीज दी हुई है आपको, सबको हम इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं विस्तार, क्या क्या हिंदी में कैसे कैसे इसको इसका इन डिटेल किया गया। मित्रजीवी किसे कहते हैं, परजीवी किसे कहते हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं, ये सारा हिंदी में भी हम कवर करेंगे और इंग्लिश में भी। दोनों तरह का फंगई के बारे में पढ़ेंगे, एस्टोमेटा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ अंतिम तक बने रहिए और इस क्लास का एंजॉय लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज समझ में आए। सबसे पहले एक कुछ चीजें हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। क्या है ये चैप्टर? पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी में जितने भी सजीव है, जो भी जिंदा है, जिसके अंदर भी जान है, उसको भोजन की जरूरत होती है। देखो, जो भी चीज चलता है, हिलता है, डुलता है, वो एनर्जी से चलता डुलता है। अगर एनर्जी कम होगा तो वो चलना फिरना बंद हो जाएगा। जैसे आप देखो, किसी का डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन तो पतला प्रोग्राम जो होता है, वॉशरूम आते जाते हैं बार 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 बार, और उसके बॉडी से जो ही पानी चले जाता है, एनर्जी चल जाता है, तो उसके लिए चलना फिरना बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका एनर्जी दूसरे ओर से निकल गया। तो इसी तरह आप देखे होंगे, मोटरसाइकिल चलाते हो तो उसमें भी आप क्या तेल डालते हो। तेल क्या करता है? एनर्जी पैदा करता है, फिर वो इंजन चलती है, आगे बढ़ती है। तो उसी तरह जो भी, वो तो एक निर्जीव है, लेकिन सजीव जो दुनिया में है, हर चीज को चलने फिरने, जैसा भी हाथ हिल रहा है, आपको हम देख रहे हैं, खड़े हैं, आप मुझे सुन रहे हो, तो ये सारा चीज किससे हो रहा है? एनर्जी से। आंख एनर्जी से खुल रहा है। एनर्जी नहीं रहता, देखो ना, आंख खोलने का मन नहीं करता, मम्मी आंख ना खुल रहा है, मम्मी मुंह नहीं खुल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको बेड से उठा, जब फीवर अधिक होती है तो क्या होता है? एनर्जी लॉस रहता है। मम्मी हमको बैठाना जा रहा, थरथरा रहा मेरा मन। तो ऐसा होता क्यों है? ये कारण इसलिए होता है कि आपके बॉडी में जो एनर्जी है वो लॉस हो गया। अब इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को कौन पूरा करता है? तो ऊर्जा को पूरा करता है आपका भोजन। जो हम खाना खाते हैं ना, रात के दिन ठूसते रहते हैं, तो जो खाना खाते हैं हम, खाना में क्या? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ब्रेड, दूध, फल फ्रूट, ये जो खाते रहते हैं, अपने अंदर डालते रहते हैं, ये सब क्या होता है? अंदर जाके हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, उसके कारण हम चल फिर पाते हैं। अब एक बात बताओ कि हम लोग खाना जो खाते हैं कहाँ? घर में तो उगाते नहीं है, खेत खलिहान में उगाते हैं। जिसके यहाँ उगता नहीं, वो क्या करते हैं? झोला लेके मार्केट, और झोला लेके मार्केट जाते हैं, हम दाल लाते हैं, चावल लाते हैं खरीद के, उसके बाद घर लाके वो बनाते हैं, फिर पकाते, फिर खाते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधा है, वो भी एक सजीव ही है। उसमें कभी आपने देखा कि पेड़ पौधा झोला उठाया और चल दिया मार्केट? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। कभी आपने देखा कि कोई पेड़ उठ के आ गया, समोसे के दुकान के आगे खड़ा है, भाई 2 समोसा दे दो, मेरे को भूख लगा है? ऐसा नहीं होता। तो पेड़ पौधा क्या काम करता है? ये भी जिंदा रहता है। मर जाता तो सूख जाता है, लेकिन जब तक जिंदा रहता है, या जिंदा रहने के लिए ये क्या काम करता है? अपना भोजन ये खुद बनाता है। पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है। जब ये भोजन खुद बनाता है, दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, तो पेड़ पौधे को साइंस की भाषा में कहते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। स्वपोषी मतलब खुद ही, स्व मतलब खुद, स्वयं, स्व मतलब खुद, पोषी मतलब पोषण खुद से बना लेता है। जो स्वपोषी यानी जो खुद से अपना पोषण कर लेता है, खुद से अपना जो बॉडी में जरूरत होती है खाने का, उसका पोषण जो खुद से कर लेता है, खुद से अपना खाना बना लेता है, ऐसे चीज को क्या कहते हैं? स्वपोषी। जैसे आपने देखा होगा, पेड़ पौधा है, मान लो यहाँ पे सूरज है, राइट, और यहाँ पे एक पेड़ बना हुआ है। इस तरह इसको बना देते हैं, इस जगह पे एक पेड़ बना दो। अब ये पेड़ क्या करता है? खड़ा रहता है।
इसमें एक चीज मौजूद है जिसको साइंस की भाषा में कहते हैं क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। बोलिए, क्लोरोफिल। तो ये पौधों में मौजूद होता है, पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल। एक तरह का पिगमेंट होता है, चूर्ण व्यंजन होता है वह। और ये चूर्ण जो है ये पौधे में ही पाया जाता है, इंसान में नहीं पाया जाता। अगर इंसान में भी होता तो सोचो कितना मजा होता ना। मुंह खोल के खड़ा हो जाते और आ करके खड़ा रहते, सूरज की प्रकाश आता, आप मिट्टी से पैर से पानी लेते और पेट में भोजन बना लेते, कितना मजा होता ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? कि इंसान के अंदर वो लिक्विड नहीं है, वो चूर्ण, वो जो पिगमेंट होता है एक तरह का जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, वो नहीं है। उसकी मदद से पेड़ क्या काम करता है? सूरज की प्रकाश को अपने अंदर खींचता है, खींच लेता है। और सूरज की प्रकाश जब अंदर आता है तो वो चूर्ण और एक काम करता है, इसके अंदर ये जड़ से नीचे से पानी को खींचता है। और जड़ और से पानी को खींच के सूरज की प्रकाश खींच लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है और खींच के अपने अंदर जो है ये अपना भोजन तैयार करता है। क्या बनाता है? भोजन के नाम पे ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन O2, ये दोनों चीज इसको मिलके ऊर्जा देती है पौधा को। और जब अंदर जब ऑक्सीजन बन जाता है तो ऑक्सीजन वो छोड़ती है पौधा, और ऑक्सीजन को हम लोग खींचते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अल्टरनेटिवली हम भी डिपेंड किस पे है? पौधे पे है। जैसे अगर अगर पेड़ पौधा नहीं हो तो इंसान जी सकेगा? उसको सांस भी नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा। तो अल्टरनेटिवली अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे में हम टिके हैं, और पेड़ पौधा किस पे टिका है? सूर्य पे। इसका मतलब सबसे बड़ा एनर्जी देने वाला कौन है? सूर्य जी है। अभी इसके बारे में इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसको समझते हैं। तो स्वपोषी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बनाता हो। हेटरोट्रॉफिक किसे कहते हैं? परपोषी। पर मतलब अलग, पर मतलब अलग, पर मतलब अलग, दूसरा। तो परपोषी दूसरे से अपना पोषण लेता है, उसको क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। परपोषी किसको कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक। ऑटो मतलब खुद ब खुद, हेट्रो मतलब अलग, दूसरे से। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद, हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरा। हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरे से अपना भोजन लेता है उसको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। अच्छा, ये दो चीज समझ में आया। अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक में क्या करता है? आप देखे होंगे कि मानव क्या खाता है? गेहूं, चावल, चना, दाल, दूध, ये सब। तो ये क्या काम करता है? दूसरे चीज को खाता है। उसी तरह शेर क्या खाता है? मांस खाता है। बकरी घास खाती है। तो ये सारे चीज किस में आ जाएगा? हेटरोट्रॉफिक में आ जाएगा। किस में आएगा? हेटरोट्रॉफिक में। अब देखो एक चीज, हेटरोट्रॉफिक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको हम लोग स्वपोषी परपोषी में भी चार कैटेगरी में बांटा गया है। परपोषी मतलब जो दूसरे चीज को खाता है उसको भी चार कैटेगरी में बांटा गया। अच्छा, आपने देखा होगा ध्यान से, सहजीवी, सिम्बायोसिस कहते हैं इंग्लिश में। सिम्बायोसिस, सहजीविता को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। मतलब कि वह जीव जो खुद भी खाता है, वो जब खाता है तो दूसरे को फायदा पहुंचाता है। सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप लें, तो सहजीविता का उदाहरण अगर लें तो आपको समझ में आएगा कि जो चीज, यानी एक ऐसा जीव जो खुद भी खाता, अच्छा प्लस मतलब फायदा, प्लस मतलब फायदा। यहां पे आप देखो मैंने थोड़ा इंगित करके रखा, ये प्लस का मतलब होता है फायदा, प्लस का मतलब फायदा, और माइनस का मतलब नुकसान, और जीरो मतलब न्यूट्रल, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं। तो प्लस में क्या होता है कि एक सजीव दूसरे चीज पे खाना खाता है लेकिन उसको भी फायदा होता है, और जो खाता है उसको भी फायदा होता है। इसका एक उदाहरण आप इस चीज से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखो एक एक गेंडा है, गेंडा दिख रहा होगा आपको, ये गेंडा है। और ये गेंडा में देखो कुछ पक्षी बैठे। अच्छा, आपने गांव घर में देखा होगा कि भैंस या तो बैल बैठा हुआ है और उसके ऊपर पक्षियां बैठती है, और उसके कान में जो खोट होता है ना, उसको खोटी को नोच नोच के वो पक्षी खाता है, और वो आराम से खाने देता है क्योंकि उसका कान साफ हो रहा है। बैल का तो हाथ नहीं है कि हाथ घुसा के अपना कान, या उंगली घुसा के, या कोई लकड़ी से अपना कान साफ कर लेगा।
उसका कान कौन साफ करता है? परिंदा चरिंदा जो पक्षियां होती हुई। उसी तरह देखो यहाँ पे एक गंडा है और ये गंडा आराम से लेटा हुआ है और इसमें देखो पक्षी जो है उसके खोटी को खा रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये पक्षी है और देखो इससे खोटी में कान में घुसता है और घुस के क्या करता है? खोटी निकालता है। खोटी में होता है बहुत प्रोटीन। इससे क्या होता है कि पक्षी का भी पेट भर गया और इसका कान साफ हो गया। तो इसको कहते हैं सहजीविता, सिम्बायोसिस। मतलब ऐसा सजीव जो खुद खाता है उसको भी फायदा होता है, उसका क्या हुआ? कान साफ हो गया और पक्षी का क्या हो गया? पेट भर गया। तो ऐसे क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। इसी तरह इसका पैर साफ कर देता। देखो इसके पैर में, गेंडे के पैर में देखो पक्षी नोच नोच के उसका पैर साफ कर रहा है। गेंडा कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसका सफाई हो रहा है। तो एक तरफ कहीं ना कहीं पक्षी जहां खुद पेट भरती है और दूसरे जानवर को भी फायदा हो जाता है। तो हम लोग भी कभी कभी देखते हैं। उसी तरह एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसको। यहाँ पे एक पक्षी आपको दिखेगा, एक सॉरी पक्षी कहते हैं, एक जानवर दिखेगा। ये जानवर देखो आप, ये मंगूज है, नेवला। देखो उसको ऊपर चढ़ के उसको सफाई कर रहा है। देखो उसका उसमें उसका अपना भोजन कर रहा है, आराम से अपना सफाई करवा रहा है। कितना मस्ती से एकदम लगता है कि एकदम मसाज हो रहा है उसका। और देखो ये लोग अपना खाना खा, देखो लेट गया। ना ये पक्षी इसको हानि पहुंचाता है, ना ये मंगूज जो है इसको हानि पहुंचाता है। बस ये क्या काम करता है? ये अपने इसके बॉडी में अपना खाना पेट भर लिया और इसी में इसका बॉडी भी साफ हो गया। तो सिम्बायोसिस इसी को कहते हैं। जिससे क्या होता है? आप एक जीव अपना काम निकाल लेता है, दूसरा जीव को भी फायदा हो जाता है, नुकसान नहीं होता है। इस जगह आप देखो तो आराम से सफाई उफा करके फिर चल गया, लेट गया। ये दोनों जानवर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसको कहते हैं सिम्बायोसिस या फिर सहजीविता। उम्मीद कि आप समझ गए होंगे। सहजीविता का एग्जाम्पल मतलब दोनों में प्लस, दोनों में प्लस, किसी को नुकसान नहीं, इसको सहजीविता कहते हैं। उसी तरह आप देखो इस जगह सहभोगिता। सहभोगिता का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कमनसेलिज्म। कमनसेलिज्म, तो कमनसेलिज्म क्या होता है कि आप एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान नहीं होता है। जब हम धान चावल खाते हैं तो इससे क्या होता है? चावल पक जाता है या धान जब गेहूं जब पक जाता है तब उसको हम खेत में जाके काट के लाते हैं। अगर हम उसको छोड़ दे तो वो ऐसे सड़ के खत्म हो जाएगा। क्योंकि गेहूं कच्चे में नहीं काटते हम, जब वो पक जाता है तब खेत से खलिहान लाते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, फिर साफ सफाई करके फिर रोटी वोटी तैयार, फिर चक्की जाता है, उसके बाद आटा खाते हैं। आटा उसके बाद हम लोग प्रोसेस में डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस पौधे को कोई हम नुकसान नहीं पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए उस पौधे को यूज कर लिए। तो ये क्या हो गया? एक सहभोगिता, कि हम क्या किए? पेट भरने के लिए अनाज खाए, अनाज को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसको एग्जाम्पल, एक और बढ़िया एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो। अच्छा, गांव घर में देखे हो ना जी, जब मेला के टाइम में क्या होता है? बच्चा लोग जाता है। अभी थोड़ा साइकिल हो गया, रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह ज्यादा हो गया। लेकिन पहले क्या होता था कि लोग अपने छोटा बच्चा जब होता है तो उसको मेला उला ले जाने के लिए क्या करता है? कंधे में बैठा लेता है। बच्चा क्या कंधे में बैठ गया अपने पापा का या अपने मामा का या अपने चाचा का, और कंधे में बैठ के मेला घूमने चला गया। और उसको दूर जाना है लेकिन जा रहा है कंधे में बैठा के उसको लेके अपना मस्ती में। दोनों चाचा या पापा वो भी खुश हैं कि मेरा बच्चा या मेरा भतीजा मेरे कंधे में है, और भतीजा भी खुश है कि हम कंधे में जा रहे हैं। इस जगह पर आप देखोगे तो भतीजा या बेटा जो कंधे में बैठा हुआ है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसको मजा आ रहा है, उसको फायदा हो रहा है। लेकिन जो कंधे में लेके जा रहा है उसको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, बस उस कंधे में बैठा हुआ है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? सहभोगिता, कि एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा। इसको कहते हैं सहभोगिता। यानी जो दूसरे पे आश्रित होता है वो दो तरह का, एक खुद को फायदा पहुंचा रहा है, दूसरे को भी फायदा पहुंचा रहा है। दूसरा क्या कि खुद को तो फायदा पहुंचा रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तीसरा क्या? परजीविता, जिसको पैरासिटिज्म कहते हैं। अच्छा, पैरासिटिज्म क्या होता है? ये अपना तो पेट भरता ही भरता है लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। जैसे माथा में ढील उल होता है ना, जुआ जुआ, तो ढील क्या काम करता है? आपके माथे में बैठता है और आपको चूसता है। तो उससे क्या होता है? हमारा खून जू या फिर ढील जो है, मोटा मोटा ढील, वो ब्लड को खींच लेता है, तो हमारा नुकसान होता है और उसका फायदा होता है। उस तरह मच्छर को देखिए, मच्छर भी बैठता है ना एकदम एक साथ। अगर आपको मिल गया बिना मच्छरदानी का तो एकदम पार्टी बनाना शुरू कर देता है, एकदम पूरे खानदान को लाके बैठेगा, अकेले नहीं। अगर खाली रह गए और अगर वैसे रूम में, कचरा रूम में है आप, तब तो मच्छर अपना पार्टी बनाना शुरू। गांव देहात में भी देखे होंगे आप लोग, एकदम मच्छर को भगाने के लोग क्या करते हैं? धुआं करते हैं। बैल गोरू जो होता है, जो भैंस होता है, मवेशियों को खास करके आप देखिएगा,
एकदम मक्खी और मच्छर से परेशान होने लगता है, तो क्या करते हैं हम लोग? धुआं कर देते हैं, और धुआं इसका शत्रु है। जब धुआं होता है तो ये भागता है। इसलिए आप लोग देखिएगा गांव देहात में क्या होता है, बैल या फिर भैंस को शाम को क्या कहते हैं उसको, धुआं देना, धुआं देते हैं ना, क्योंकि ताकि उसके पास मच्छर या फिर दूसरे मक्खियां ना बैठे, नहीं तो ये अपने पूरे खानदान के साथ भोज करना शुरू करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब जुआ हमारे माथे में बैठता है तो हमारा ब्लड पी जाता है और हमें नुकसान होती है। उसी तरह जितने भी वायरस है, बैक्टीरियाज है, ये सारा इंसान को क्या करता है, कोरोना वायरस जैसा भी गया, ये क्या क्या इंसान को नुकसान पहुंचाया, वो अपना बेनिफिट किया, दूसरे को नुकसान। अच्छा, तीसरा में है मृत्यु मृत्यु मृतोपजीविता या फिर मृतोजीवी भी कहते हैं इसको। इसको कहते हैं सेप्रोफाइट। याद रखिएगा क्या कहते हैं, एक होता है पैरासिटिज्म, एक होता है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट में देखो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा मतलब ना नुकसान ना घाटा, लेकिन एक को फायदा होता है। सेप्रोफाइट में क्या होता है, जैसे चील, कौवा, गिद्ध। अच्छा, जब कोई बकरी उकरी या कुछ भी कोई जानवर मर जाता है और आप लोग जब फेंक देते हैं, हम लोग खेत में, खेत खलिहान फेंक देते हैं ना जी, और जब फेंकते तो कीद कौवा एकदम पूरा नजर गड़ाए रहता है। फिर अपना पार्टी और भोज मनाता है, सब अपने खानदान के साथ, अपने फैमिली के साथ आ जाता है और नोच नोच के खाता है उसको। तो हमेशा ये ऐसा होता है ना, मृत्यु जो भी जो सेप्रोफाइट्स में होता है। कभी आप देखे होंगे, बगल में चूहा हुआ कुछ मर गया तो उसमें कीड़ा पिल्लू हो जाता है, और वो पिल्लू क्या करता है, उसको खा जाता है, खाते 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 धीरे सड़ा देता है, उसको खत्म कर देता है। तो डिकम्पोज करता है, इसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है। अगर डिकम्पोज नहीं करेगा तो हमारे आजू बाजू में क्या है, गंदगी फैल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को साफ करता है। दूसरे को इसमें नुकसान नहीं होता, ना नुकसान होता है ना बेनिफिट होता है, वो तो होता ही नहीं, वो तो मरा हुआ होता है। लेकिन जो सेप्रोफाइट्स प्रजाति, कौवा, चील, गिद्ध, इसको फायदा होता है। ये टुकुर टुकुर लगा देखते रहता है कि तुम मरना जो तू मरना, खाने के लिए हम तैयार है, तो मर तो जो पहले। तो वो जो है ना, टुकुर टुकुर देखते रहता है, तू मर तो पहले, फिर तो हम खाने के लिए, पार्टी मनाने के लिए तैयार है। तो इसको कहते हैं मृत्यु जीविता या फिर सेप्रोफाइट। तो आपको समझ में आया, ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांटा गया। एक पहला क्या, स्वपोषी, जो खाना खुद अपना बनाता है। दूसरा क्या, परपोषी, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, वो दूसरे को खा के जिंदा रहता है। इतनी बात आपको समझ में आई? अभी अभी पेज में जाएंगे हम लोग, बुक के पेज में एक एक समझेंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस चीज को। ये न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स एक एक करके हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने समझ लिया ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स में भी हम लोगों ने देख लिया कि एक किस तरह से प्रोसेस है। उसी तरह अब हम लोग देखेंगे कुछ आहार श्रृंखला भी देख लेते हैं, जो नॉलेज होना चाहिए, इसी चैप्टर से रिलेटेड है सारा चीज। निचोड़ में लास्ट में आपके पेज में दिया हुआ है, इसको पहले निचोड़ देख लेते हैं। आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला क्या है? फूड चेन, किसको कौन खाता है। तो आहार श्रृंखला में सबसे पहले एनर्जी का जो सर्कुलेट होता है, एनर्जी, एनर्जी मतलब सबसे बड़ा एनर्जी देने वाला, आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि सब अल्टरनेटिवली अगर हम देखें तो एनर्जी कौन देता है, सूर्य देता है। यहां पे देखो, आप इस जगह पे देखो, सॉरी, यहाँ पे सूर्य है। सूर्य से प्रकाश कौन लेता? पौधा, प्लांट। और पौधा को प्रोड्यूसर कहा गया। क्या कहा गया? प्रोड्यूसर। ये क्या करता है? ये खुद खाना अपना बनाता है और खुद खाता है, और ये उत्पादन भी करता है। क्यों? कि जब ये पौधा पनपता है तो क्या करता है, जो पौधे को खाता है उसको कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। यानी जो सिर्फ साग सब्जी खाता है उसको क्या कहते हैं? शाकाहारी। पौधा एनर्जी लिया और पौधे से खा के बकरी को पौधे ने खा के, सॉरी, बकरी पौधे को खा के अपना एनर्जी स्टॉक किया। और फिर बकरी को हम लोग क्या कहते हैं? इंसान खा जाता है। तो इंसान क्या है? सर्वाहारी। इंसान घास, चावल, साग सब्जी भी खाएगा और अपना खाना में स्वाद बढ़ाने के लिए वो खस्सी मीट, बकरा बकरी भी हड्डी टांग खींचेगा। तो देखते हैं ना आप लोग, गांव घर में क्या होता है, भोज उज में क्या होता है, हमेशा पर थोड़ी ना इंसान कोई पेट भर के खाना, पेट भरने के लिए मीट कोई खाता है क्या? चिकन खाता नहीं ना। चिकन या मटन जो है ना, हम लोग स्वाद बढ़ाने के लिए खाते हैं। यानी कोई पार्टी हुआ, शादी पार्टी कहीं भी, तो हम लोग डिमांड किस चीज का करते हैं?
चिकन का, मटन का, क्योंकि स्वाद बढ़ाने, ना कि उसको ज्यादा खाता है, उसके साथ भी कुछ चाहिए होता है, दाल या पापड़ या कुछ भी, सब स्वाद बढ़ाने के लिए, प्रॉपर खाना नहीं होता ये। तो मानव को सर्वाहारी कहा गया इसलिए कि ये मांस के साथ साथ साग सब्जी भी खाता है। उसी तरह मांसाहारी, तो मांसाहारी जो जानवर होता है कार्निवोरस कहते हैं इंग्लिश में, और सर्वाहारी को ऑमनिवोरस कहते हैं, और जो शाकाहारी है उसको वेजिटेरियन कहते हैं। तो जो कार्निवोरस होता है ये ना साग सब्जी नहीं खा सकता, इसको सिर्फ चाहिए बस मीट और मीट। उसके बाद होता है डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर जैसे चील या फिर गिद्ध, इन लोगों का काम क्या है, जब मरा हुआ चीज जो है उसको ये खाते हैं। तो पहले हम लोग कहते हैं जो पौधा होता है उसको कहते हैं उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, उत्पादक। पौधा क्या हुआ, उत्पादक। और जो हम पौधे को खाते हैं उसको कहते हैं कंज्यूमर। जैसे शाकाहारी बकरी भी पौधा खाता है, सर्वाहारी बकरी को खाता है और पौधा भी खाता है, और मांसाहारी फिर बकरी को खाता है। इसका मतलब टोटल अगर इसको देखा जाए तो ये क्या हुआ, ये हो गया कंज्यूमर या उपभोक्ता। उसके बाद होता अपघटक। जब ये सब मार धर के यहाँ खा लेता, एक दिन ये भी तो मरता है, तो डिकम्पोजर देखते रहता है कि तुम आओ अब हम अपना पेट भरेंगे। तो साइंस की भाषा में खाली आपको याद रखना है कि जो जो पेड़ पौधा उसको उत्पादक कहते हैं, यानी वो उत्पादन करता है, और जो पेड़ पौधा को खाता है, दोनों चीज को खाता है या फिर मांस खाता है, इसका भी साइंस के भाषा में एक नाम दिया गया, कंज्यूमर, चूंकि ये खाने वाले पार्टी होते हैं। और इसको डिकम्पोजर इसलिए कहते हैं कि जो मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ चीज को वो खत्म करता है, डिकम्पोज कर देता, इसलिए इसका नाम क्या है, डिकम्पोजर है। समझ में आया? आपके बुक में एक चीज दिया होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या कहा बुक ने? बुक ने कहा कि अल्टरनेटिव जो सोर्स है, हम जो खाना खाते हैं, वो जो अल्टरनेट सोर्स है एनर्जी का, वो कहीं ना कहीं क्या है, सन ही है। इस जगह पे देखिए लाइकेन, यहां पे देखिएगा, all animal are categorized heterotrophs since they depend on the plants and other animals for food. Can we say the insectivorous plants are partial heterotrophs? ये अलग चीज है, अभी प्लांट्स इंसेक्टिवोरस के बारे में है। इस जगह पे एक लाइन होगा कहीं पे जहां पे ये बताया गया कि अल्टरनेटिवली अगर हम देखें तो सूरज ही हर चीज का क्या है, एनर्जी देने वाला है। चलिए देखते हैं, अभी पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और सीख जाइए। लिंडमान नामक एक वैज्ञानिक ने कहा, इसका एक नियम है 10% नियम। अब ये 10% नियम क्या होता है इसको समझिएगा। कह रहा है कि अगर जैसे ये सन है, सूरज है, सूरज से अगर पौधा ने एनर्जी लिया, मान लो 1 लाख, 1 लाख कैलोरी एनर्जी लिया, किसने, पौधे ने, तो पौधे ट्रांसफर करेगा 10%। किसको? एक बकरी अगर पौधा को खाएगा तो इसको कैलोरी, ऊर्जा ट्रांसफर होगा 10,000। अगर बकरी को मानव खाया तो मानव को कैलोरी कितना जाएगा, 100। और अगर 100 नहीं, 1000 कितना जाएगा, 1000 कैलोरी जाएगा इसको ऊर्जा। और अगर एक मानव को अगर शेर खा लिया तो इसका ऊर्जा कितना जाएगा, 100। और अगर शेर डिकम्पोज हुआ, मान लो मर गया, सड़ गया, इसको चील खा लिया तो इसको 10% लास्ट में इसको कैलोरी जाएगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो सबसे अधिक ऊर्जा सूर्य के पास, सूर्य से लिया इसने 1 लाख, 1 लाख से 10,000, 10,000 से 1,000, फिर 100, फिर, यानी अंतिम में जो डिकम्पोजर होता है इस सबसे कम कैलोरी ऊर्जा इसको प्राप्त होता है। यानी कि पहले ज्यादा फिर कम, यानी कैलोरी घटते जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, इसीलिए ना आप देखे हो पेड़ पौधा एकदम एक पेड़ 200 साल 300 साल जीवित रह जाता है, एक आदमी 200-300 साल जीवित रहता है, क्यों नहीं रहता है? इसलिए कि एक पेड़ पौधा के ना सूर्य से अधिक ऊर्जा मिलती है, सूर्य से अधिक ऊर्जा मिलने के कारण इसका उम्र अधिक होता है। अच्छा, पहले के जमाना में जो है ना,
लोग साग सब्जी ही खाता था तो अधिक जिंदा रहता था, क्योंकि उसको डायरेक्ट एनर्जी वहां से मिलता था। लेकिन ये भी पूरा सत्य बात नहीं है। लंबी आयु के लिए जेनेटिक भी कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। आपके जेनेटिक भी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी होगी। ठीक है, तो लिंडमान का ये नियम है कि जब आप शुरू वाला जो भक्षी होता है, जो पोषण होता है, उसमें अधिक क्या होता है, ऊर्जा होता है, बाद में ऊर्जा ह्रास होता है, यानी घटता है। लेकिन उसने एक बात और कहा कि इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या कह रहा, अगर इसमें जहर दो, पॉइजन, पॉइजन के खेल में उल्टा होता है। जैसे एक पेड़, मान लो एक पेड़ में पॉइजन डाल दिया, मर गया। इस पॉइजन से, इस जहर से एक बकरी ने खा लिया, बकरी मर गया। इस बकरी को अगर एक मानव खा लिया, वो मर गया। और इस शेर को अगर एक शेर ने इस मानव को खाया तो शेर मर गया, और शेर को चील ने खाया तो चील मर गया। लेकिन कह रहा है कि ये जो जा रहा प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है पता है, ये प्रोसेस में बढ़ेगा। अगर यहाँ 10% अगर जहर का इसको असर हुआ, तो बकरी को 100% असर होगा, और मानव को 1000% असर होगा, और शेर को जो है ना 10,000% असर होगा, और चील को जो होगा 1,00,000% असर होगा। मतलब लिंडमान ने कहा कि इसमें उल्टा होता है, एनर्जी आता है तो घटते क्रम में, और वही अगर पॉइजन की बात होती है, जहर की, तो जहर का रेशियो जो है ना बढ़ते जाता है। ज्यों ज्यों यानी डिकम्पोजर के पास आते आते जहर ज्यादा हो जाता है। जैसे खेत में देखते हैं ना, गेहूं के खेत में या धान के खेत में चूहा लग जाता है। जब चूहा लग जाता है तो चूहा मारने वाला हम लोग मशीन, या मुसवा मारने वाला मशीन लगाते हैं, या फिर उसमें जहर डाल देते हैं ताकि वो मर जाए। तो जब उसमें खेत में जब हम जहर डालते हैं तो चूहा तो मर जाता है, और जब चूहा मर जाता है तो उसको क्या करता है, ऊपर से चील या कोई भी पक्षी खा लेता है, जो खाने के बाद वो भी मर जाता है। क्योंकि चूहा ने तो जितना पॉइजन खाया था उससे अधिक पॉइजन चूहा में हो गया, और चूहा को जब दूसरा गिद्ध चील खाया तो उसको क्या हो गया, उसको ज्यादा जहर का असर हो गया, इसलिए वो मर जाता है। तो होप कि आप समझ गए होंगे इतना चीज, लिंडमान का 10% नियम। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में एक एक चीज को देखते जाएंगे फटाफट कि कहा क्या। तो पहले कहा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स में कोई भी खाना जब हम खाते हैं ना, तो उसमें 6 बेसिक पोषक तत्व होना चाहिए, और उसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। 6 चीज में एक भी चीज कम हुआ ना तो हमारा बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे आप लोग देखोगे, बहुत कोई खाता है उसका शरीर में लगता ही नहीं है। बहुत कोई खाना खाता, हम पेट भर के कोंच कोंच के खाते हैं। अरे भाई, पेट भर के कोंच कोंच के खाने से नहीं होगा। सब आपका फूड में जो चीज होना चाहिए उसको चेक कीजिए कि क्या जो आप खाना खा रहे हो उसमें ये 6 मिनरल्स है, या फिर यूं ही दाल भात चावल ठूसे जाते हो। सिर्फ खाना खाने से नहीं होता, खाने में 6 पोषक तत्व तो होना ही चाहिए। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स, या फिर डाइटरी फाइबर्स। ये 4 जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, ये होना चाहिए। इसमें से कोई भी कमी हुआ तो आपका बॉडी आपका साथ छोड़ेगा। छोड़ेगा मतलब आप खाओगे, पेट बढ़ जाएगा, इधर हड्डी दिखेगा। कभी कभी किसी देखे ना, उठ पिंगला मिंगला, किसी का पेट बढ़ गया, बॉडी में कुछ होता है नहीं, खाली हड्डी दिखता है। इसको कहते क्या, कुपोषण। तो कुपोषण क्या होता है, जिसमें पोषण की कमी होती है उसको कुपोषण कहते हैं। और कुपोषण कब होता है, जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें पोषक तत्व पूरा पूरा नहीं होता, तो उसको कुपोषण हो जाता है। ठीक है, तब न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ये तो पोषक तत्व हमने देखना। तो न्यूट्रिशन होता है आप जो कुछ भी खाते हो, कैसे खाते हो, आप में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक कैसे जाता है, तो उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, या फिर पोषण कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, हिंदी में पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं इंग्लिश में। अब ये हमने बता दिया, आप सुन चुके ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, हेटरोट्रॉफ्स को क्या होता है। तो ऑटोट्रॉफ्स जो खुद ब खुद खाना बना लेता है, हेटरोट्रॉफ्स जो खुद खाना नहीं बनाता है, हेटरोट्रॉफिक होता है वो। अब सिंथेसिस, अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है, आपने पढ़ा कि ये अपने फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, खाना बनाता है ये। उसके बाद आप पढ़ोगे कि खाना आखिर क्या प्रोसेस है जो इसको पौधा कैसे बनाते हैं। तो हम लोग ना इस वीडियो को 1-2 पार्ट में अपलोड करते हैं तो अच्छा रहेगा, लंबा होगा तो आप भी उगता जाओगे। इसके सेकंड पार्ट में हम सिर्फ पेज पेज देखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट का आपने बेसिक देख लिया,
और ये फर्स्ट पार्ट अगर आपको समझ में आया तो फटाफट ये भी समझ में आया तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे इसको और आप समझ जाएंगे। बस इसको आप कंटिन्यू कीजिए। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 में पूरा कवर हो जाएगा। कीवर्ड भी देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, एकदम मस्ती सब समझ जाओगे। चलिए अपना ख्याल रखिए। ओके।